बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तुमने कभी उस लम्हे को महसूस किया है जब अचानक बगैर किसी वजह के तुम्हारा दिल किसी एक शख्स की याद से भर जाता है? न कोई पैगाम, न कोई फोन, न कोई इशारा, बस एक अजीब सी बेचैनी, और दिल के किसी गहरे कोने में एक ही नाम मुसलसल गूंजता रहता है। और सबसे हैरान कुन बात यह होती है कि उसी वक्त, उसी लम्हे, वो दूसरा शख्स भी बिल्कुल तुम्हारी तरह तुम्हें याद कर रहा होता है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक होता है या फिर अल्लाह ताला दिलों के दरमियान कुछ ऐसी निशानियां जाहिर करता है जो सिर्फ समझने वालों को नजर आती हैं? आज की ये इस्लामी वीडियो तुम्हें एक ऐसे राज तक ले जाएगी जिसकी तरफ कुरान इशारा करता है और जिसका असर इंसानी दिलों पर सदियों से देखा जा रहा है। इस्लाम सिर्फ ज़ाहिरी अमाल का दीन नहीं, ये दिलों के हाल को भी जानता है। कुरान करीम बार बार इस हकीकत की तरफ इशारा करता है कि दिल अल्लाह के हाथ में होते हैं, और अल्लाह ही है जो दिलों को जोड़ता है, और अल्लाह ही है जो दिलों को फेर देता है। ये कोई शायरी नहीं, ये कोई ख्याली तसव्वुर नहीं, ये कुरान की वो हकीकत है जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सनद से वाज़ेह फरमाया। जब दो लोग एक ही वक्त में एक दूसरे को याद करते हैं तो ये महज जज्बात का खेल नहीं होता, बल्कि ये दिलों की वो कैफियत होती है जिस पर अल्लाह की तरफ से एक खास असर नाजिल होता है। लेकिन इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि हर एहसास को बगैर तहकीक के रूहानी निशानियां समझ लेना दुरुस्त नहीं। इसीलिए हम इस मौजू को न जज्बाती कहानी के तौर पर देखेंगे और न ही क़ियास आराई के तौर पर, बल्कि कुरान, सहीह अहादीस और मोतबर इस्लामी मसादिर की रोशनी में इस राज को समझने की कोशिश करेंगे। जरा तसव्वुर करो, रात का वक्त है, हर तरफ खामोशी छाई हुई है, दिल के शोर के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। एक शख्स सजदे में है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और दिल के अंदर एक ही दुआ गर्दिश कर रही है। इसी लम्हे किसी और जगह कोई और दिल बेवजह बेचैन हो जाता है। इस्लामी तारीख हमें बताती है कि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात एक बंदे की दुआ का असर दूसरे बंदे के दिल पर डाल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे का दिल रहमान की दो अंगलियों के दरमियान होता है, जिस तरफ चाहे फेर देता है। यही वो निकता है जहां से ये राज शुरू होता है। इस्लाम में दिल का किसी की तरफ माइल होना खुद कोई गुनाह नहीं, असल इम्तिहान उस माइल होने के बाद इंसान के अमल का होता है। कुरान हमें यह सिखाता है कि अल्लाह दिलों के इरादे जानता है और नीतों के मुताबिक रास्ते खोलता है। कभी ऐसा होता है कि दो दिल एक ही वक्त में एक दूसरे की तरफ माइल होते हैं और इंसान उसे महज इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अहले इल्म कहते हैं कि बाज़ मौक़े पर यह कैफियत अल्लाह की तरफ से एक तनबिया भी हो सकती है और एक आजमाइश भी। यहाँ एक नाजिक निकता है, हर वो याद जो दिल में आए रहमानी नहीं होती, और हर वो कशिश जो महसूस हो अल्लाह की रज़ा की दलील नहीं। इसीलिए इस्लाम ने हमें सिखाया कि दिल की कैफियत को कुरान और संत के मैज़ान पर परखा जाए। अगर वो याद इंसान को अल्लाह के करीब करे, अगर वो एहसास इंसान को गुनाह से बचाए, अगर वो कैफियत इंसान को सब्र और दुआ की तरफ ले जाए। अभी हम सिर्फ बुनियाद रख रहे हैं, अभी ये वाज़ेह नहीं हुआ कि ऐसी सूरत में अल्लाह कौन सी निशानियां जाहिर करता है। लेकिन एक बात यकीनी है, जब दिलों के दरमियान कोई ताल्लुक अल्लाह की इजाज़त से बनता है तो उसके इसरात सिर्फ एहसास तक महदूद नहीं रहते, वो इसरात इंसान की जिंदगी, सोच और फैसलों तक पहुंचते हैं। और यही वो मकाम है जहां से वो चार निशानियां एक एक करके जाहिर होना शुरू होती हैं। ये मामला महज दिल की धड़कन का नहीं, ये मामला अल्लाह के इल्म, अल्लाह के फैसले और अल्लाह की हिकमत का है। और जब अल्लाह किसी राज को जाहिर करना चाहता है तो पहले दिलों को एक दूसरे की तरफ खामोशी से मोड़ देता है, बगैर ऐलान, बगैर आवाज। कभी गौर किया है कि अचानक तुम्हारी जबान पर इसी शख्स का नाम आ जाता है जिसे तुम दिल में छिपाने की कोशिश कर रहे होते हो, बगैर सोचे, बगैर इरादे के, और तुम खुद चौंक जाते हो कि ये नाम इस वक्त क्यों निकल आया। इस्लाम कहता है ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता, ये दिल की पहली हरकत होती है जो अल्लाह के इज़्न से जाहिर होती है। जब दो लोग एक ही वक्त में एक दूसरे को याद करते हैं तो सबसे पहली निशानी दिल के अंदर नहीं बल्कि ज़बान पर जाहिर होती है, क्योंकि इस्लाम में ज़बान दिल की तर्जुमान है। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दरसत हो जाए तो पूरा जिस्म दरस्त हो जाता है, और जब वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है।
खबरदार, वो दिल है। जब दिल किसी की तरफ एक खास अंदाज में माइल होता है तो उसका पहला असर अल्फाज में जाहिर होता है। ये माइल होना कभी ऐलान के साथ नहीं आता, ये खामोशी से आता है और सबसे पहले जबान से फसलता है। यही वजह है कि बाज औकात एक शख्स दूसरे का नाम लेते ही अजीब सी निदामत महसूस करता है और इसी वक्त दूसरी जगह वो दूसरा शख्स बगैर जाने बेचैन हो जाता है। इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि उस निशानी को कैसे परखा जाए। अगर किसी का नाम लेना तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाए, तुम्हें बेसब्री की तरफ ले जाए या तुम्हें अल्लाह से दूर करे, तो समझ लो ये नफ्स या शैतान का हमला है। लेकिन अगर वही नाम तुम्हें दुआ की तरफ ले जाए, सब्र की तरफ ले जाए और तुम अल्लाह के सामने झुक जाओ, तो ये दिल की वो हरकत है जो अल्लाह के इज़्न से होती है और आजमाइश बनकर आती है। ये पहली निशानी बहुत खामोश होती है, कोई उसे देख नहीं पाता, कोई उसे साबित नहीं कर सकता, लेकिन जिस पर गुजरती है वो जान लेता है कि ये मामूली बात नहीं। क्योंकि जब दिल और जबान एक ही वक्त में एक ही शख्स पर रख जाएं, तो ये अल्लाह की तरफ से एक इब्तिदाई इशारा होता है। तो दूसरी निशानी अक्सर रात में जाहिर होती है, क्योंकि दिन में इंसान खुद को मसरूफ रख लेता है, लेकिन रात दिल को तन्हा कर देती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इस्लाम हर ख्वाब को रूहानी पैगाम नहीं कहता, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो दिल की कैफियत की सच्ची इक्कासी करते हैं। जब दो लोग एक ही वक्त में एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं तो तीसरी निशानी दिल की कैफियत में जाहिर होती है। ये कैफियत ना ज़बान से निकलती है, ना ख्वाब में वाज़ेह होती है, बल्कि सुकून और बेचैनी के दरमियान एक अजीब सी कशमकश की सूरत में आती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी वो है जिससे दिल को इत्मीनान हो और गुनाह वो है जिससे दिल में खटक पैदा हो। यही हदीस इस निशानी की बुनियाद है। जब दो लोग एक ही वक्त में एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं तो चौथी निशानी हालात और रास्तों में जाहिर होती है। ये निशानी दिल या जबान तक महदूद नहीं रहती, ये इंसान की जिंदगी के बैरूनी दायरे में आती है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह सिर्फ दिलों का हाल नहीं जानता, वो रास्ते भी खुद बनाता है और अल्लाह जिसके लिए चाहे रास्ता आसान कर देता है। चौथी निशानी सबसे वाज़ेह होती है, क्योंकि ये दिल के अंदर नहीं, जिंदगी के बाहर जाहिर होती है। जब हालात बार बार एक ही समत में मढ़ने लगें और तुम खुद हैरान रह जाओ, तो समझ लो ये सिर्फ याद नहीं, ये अल्लाह का फैसला करीब आ रहा है। अब जरा रुको और अपने दिल से एक सवाल पूछो, अगर ये सब महज इत्तिफाक था तो इतनी हम आहंगी क्यों, इतनी खामोश तरतीब क्यों और इतनी गहरी आजमाइश क्यों? इस्लाम कहता है इत्तिफाक में तिकरार नहीं होती और आजमाइश बगैर हिकमत के नहीं आती। हमने उस इस्लामी वीडियो में 4 ऐसी निशानियां देखें जो उस वक्त जाहिर होती हैं जब दो लोग एक ही वक्त में एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं। न हमने किसी ख्याली कहानी का सहारा लिया, न जज्बाती मुबालिगा किया, बल्कि हर निकता कुरान, सहीह अहादीस और अहले इल्म की रोशनी में समझा। ये निशानियां मोहब्बत का ऐलान नहीं, ये शादी की जमानत नहीं, बल्कि ये दिल की आजमाइश हैं। पहली निशानी, जबान पर बेअख्तियार नाम आ जाना, ये दिल की पहली हरकत होती है। दूसरी निशानी, रात, ख्वाब या खामोश तसव्वुर, ये दिल की गहराई को जाहिर करता है। तीसरी निशानी, सुकून और बेचैनी की कशमकश, ये नीयत की परख होती है। चौथी निशानी, हालात और रास्तों का बदलना, ये अल्लाह की तदबीर का अक्स होता है। लेकिन इन सब के बावजूद इस्लाम एक बात वाज़ेह करता है, अगर ये निशानियां तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाएं तो ये अल्लाह की तरफ से नहीं, और अगर ये निशानियां तुम्हें सब्र, दुआ, खामोशी और अल्लाह के करीब ले जाएं तो ये एक रूहानी इम्तिहान है, न कि दुनियावी वादा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। यानी मोमिन के हर जज्बात को ज़ाबिते में रखा जाता है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि दिल के हर इशारे पर फैसला कर लिया जाए, और न ही ये सिखाता है कि हर याद को तकदीर का नाम दे दिया जाए। असल कामयाबी ये है कि दिल में उतरने वाली हर कैफियत को अल्लाह के सामने रख दिया जाए, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह के हवाले हो वो कभी ज़ाया नहीं जाती। याद रखो, अगर दो दिल वाकई अल्लाह की रिज़ा से एक दूसरे के लिए बने हों तो न तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत है, न किसी निशान को पकड़कर फैसला सुनाने की। अल्लाह खुद वक्त पर रास्ता खोल देता है, और अगर वो रास्ता नहीं खुलता तो समझ लो वो दिल को बचा रहा है। ये भी रहमत है। ये इस्लामी वीडियो हमें एक ही बात सिखाती है, दिल का मामला दिल से हल नहीं होता,
ये मामला अल्लाह के स्पर्द किया जाता है। अगर कोई याद आए तो दुआ बना दो, अगर दिल बेचैन हो तो सजदा लंबा कर दो, और अगर रास्ते बंद हों तो सब्र को अख्तियार कर लो, क्योंकि जो दिलों को जोड़ता है वही दिलों को टूटने से भी बचाता है। अगर ये कलाम तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो इसे सिर्फ सुनो नहीं, एक दुआ करो, या अल्लाह मेरे दिल को अपनी रिजा के ताबा रख और मुझे वही दे जिसमें मेरी दुनिया और आखिरत की भलाई हो। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाक अल्लाह।